बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मार्केट रिव्यू वीडियो। हम मार्केट में मुसलसल एक पॉजिटिव मोमेंटम की कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। आज भी इंडेक्स ने 334 पॉइंट्स गेन किए हैं और 48,474 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम्स भी मार्केट में मुसलसल इम्प्रूव हो रहे हैं। और आज भी KSE 100 में हमने 275 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स देखे। वेयर एज KSE 100 इंडेक्स, अगर हम KSE ऑल शेयर्स में देखें तो KSE ऑल शेयर इंडेक्स में आज 395 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए गए हैं। काफ़ी बेहतरी आ रही है वॉल्यूम्स में भी और मार्केट में एक हमें बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में आज हमने एक टेक्निकल रिलीज़ भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की है। और बेसिकली हमारा जो अभी लोगों को सेंसिटाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केट की एक की रेजिस्टेंस जो है वो 49,000 के लेवल पे है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। तो देयरफॉर हमने अपने क्लाइंट्स को ये सेंसिटाइज किया है कि नो डाउट मार्केट इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये जो मार्केट जिस एरिया में भी ट्रेड कर रही है और जिस तरह के वॉल्यूम्स हमें नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एन इंडिकेशन के मार्केट में लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और इस वजह से मार्केट में रिस्क लेवल काफ़ी बढ़ा है। देयरफॉर अभी करंट लेवल्स पे हमें जो अपने पोर्टफोलियोज़ हैं उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस करना चाहिए और अपने जो एक्सपोजर्स हैं उसमें भी काफ़ी हमें कमी करनी चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुकी है। इसके बाद जो मार्केट का नया ट्रिगर हमने अपने क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट किया है वो 49,000 से ऊपर का लेवल है। अगर मार्केट इस 49,000 के लेवल को एक सस्टेन्ड सपोर्ट बना लेती है तो फिर मार्केट में हम 50,000 या 50,000 अबव का लेवल की तरफ मूव देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमें मार्केट में काफ़ी एहतियात के साथ काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी ओवरबॉट कंडीशंस हमें नज़र आना शुरू हो रही हैं। अब इसके बाद व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक स्पेशल अपडेट्स रिगार्डिंग दी OGDC भी हम शेयर करेंगे। तो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज रुपए में हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट नज़र आई और तकरीबन 289.51 के लेवल पे इंटर बैंक में रुपए ने क्लोजिंग दी है। काफ़ी बेहतरीन अप्रिसिएशन आ रही है अगेंस्ट द US डॉलर और यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में अपनी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आज हमने अपने डिफरेंट अलर्ट्स के थ्रू कुछ नोट्स आपके साथ शेयर किए जिसमें जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन गैस प्राइसेस की न्यूज़ है उसके डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट्स हैं वो शेयर किए गए हैं। इसके अलावा लॉट कैंप की हमने रिज़ल्ट अपडेट शेयर की है। इसकी कल की डेट में बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग्स 3 to 4 टाइम्स बढ़ेंगी और डिविडेंड इसमें हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से कल एंग्रो फर्टिलाइज़र की भी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग्स भी तकरीबन 3 टाइम्स यानी 300% इंक्रीज़ कर सकती हैं अप टू ₹6। उसके अलावा अगर हम इसका डिविडेंड पे आउट देखें तो ₹6 का डिविडेंड हम इस शेयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दी मार्केट एनालिसिस व्यूअर्स, हमने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस भी आज अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए और सबसे इसमें जो आज का की स्क्रिप्ट था वो सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइन से रिलेटेड हमने अलर्ट शेयर किया। तो वी आर वंस अगेन सेंसिटाइजिंग और वैल्यूड क्लाइंट्स के 49 रुपीज़ पे इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। और इवन दो कि इसमें न्यूज़ है कि गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन वी फील कि ये न्यूज़ इस शेयर में काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है क्योंकि इन प्राइस इंक्रीज से जितना भी इसको मोर और लेस फ़ायदा होना है या इसके जो भी इसकी टारगेट्स वगैरह गवर्नमेंट इससे अचीव करना चाह रही है वो मोर और लेस इसकी प्राइस में प्राइसिंग हो चुके हैं। देयरफॉर थोड़ा सा हमें ये शेयर एट करंट प्राइस थोड़ा रिस्क लेवल पे लग रहा है। तो इसकी 49 रुपीज़ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ से इसमें हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इन केस अगर ये 49 या 50 रुपीज़ का लेवल सस्टेन करता है तो फिर 55 से 60 रुपीज़ की तरफ इसकी मूव बन सकती है। टेक्निकली स्टॉक्स जो हमारे
ये स्टॉक्स है या जो चार्ट्स हैं ये चीज़ शो कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अभी काफ़ी कम है। तो 49 पे के लेवल पे वी वुड रिकमेंड कि आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। तो व्यूअर्स, अब आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। आज हम एक स्पेशल एनालिसिस आपके लिए लाए हैं रिगार्डिंग दी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। डिस्पाइट द न्यूज़ के गैस प्राइसेस मज़ीद बढ़ रही हैं, इस शेयर में आज हमने कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देखी है, बट वी फील कि इस शेयर में अभी काफ़ी स्कोप है और इसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इस शेयर की जो अच्छी वैल्यूएशंस हैं, उसकी रीजंस मैं आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज जो गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ की दोबारा से न्यूज़ आई है, और क्योंकि गवर्नमेंट ने आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करना है, आईएमएफ का रिव्यू आने वाला है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ दोबारा से होंगी और इससे ऑब्वियसली ओजीडीसी में जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है वो रुकेगी। तो इससे ओजीडीसी को काफ़ी बेहतरी और फ़ायदा इसको होने वाला है, और इससे बेसिकली ओजीडीसी पे इम्पैक्ट ये आएगा कि इसके जो कैश फंसती थी ट्रेड रिसीवेबल्स में, सुई कंपनीज में इसका जो कैश ब्लॉक होता था इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स, वो अब जो है उसको फंसना कम हो जाएगा। उसकी एक्यूमुलेशन, क्योंकि अब गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक जाएगी। तो इन अगर कैश फ्लोज इसके पास बेहतर होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अब डिविडेंड पे और भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। प्रीवियसली कंपनीज के जो ट्रेड डेट्स थे वो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट प्राइस के राउंड अबाउट थे, यानी 90 रुपये पर शेयर के इसके अभी भी ट्रेड डेट्स खड़े हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से हम ये स्पेशल एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो जून के पीरियड में गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस बढ़ाई थी, तो इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। ये जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से इस ओजीटीसी में सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक जाएगी, तो उसका एविडेंस इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि जनवरी मार्च 2023 में इसके टोटल प्रॉफिट का 83% जो है वो इसके रिसीवेबल्स में चला गया था। यानी जो प्रॉफिट टू कैश रेशो होती है वो सिर्फ 17% थी, कि इसके पास सिर्फ 17% इन द फॉर्म ऑफ कैश इसका प्रॉफिट रिसीव हुआ था। लेकिन इन द पीरियड ऑफ जून, गैस प्राइसेस के इंक्रीज के बाद ये जो चीज़ है ये काफ़ी बेहतरी इसमें आई है। और व्यूअर्स, जून का जो क्वार्टर एंड हुआ है इसमें सिर्फ 10% इसका जो प्रॉफिट था उसकी अमाउंट कंज्यूम हुई है इन दी इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। यानी अगर इसने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो उसमें से सिर्फ 10 रुपये इसके जो स्टक अप हुए हैं इन ट्रेड रिसीवेबल्स, बाकी 90 रुपीज़ इसके पास कैश इंक्रीज हुई है। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है व्यूअर्स। और ये चीज़ अगर अब मज़ीद गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये 10% की जो फिगर है ये मज़ीद कम हो जाएगी। इससे ओजीडीसी के शेयर में काफ़ी बेहतरी है, इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके कैश फ्लोज पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिससे इस शेयर में हम एक बड़ी मूव या देख सकते हैं आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में। तो व्यूअर्स, इसके अलावा इस शेयर में एक और पॉजिटिव ट्रिगर भी है कि रैकोटेक में सऊदी इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात हो रही है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में ओजीडीसी का 8.3% शेयर है। तो अगर अगर ये सऊदीज को रैकोटेक की इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो इससे ओजीडीसी का जो स्टेक है 8.3% ये रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे जो इसका एग्जिस्टिंग स्टेक की सेल से इसको जो पर शेयर गेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3 रुपये से 7 रुपये 25 पैसे पर शेयर का आइंदा आने वाले पीरियड्स में आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है सऊदीज इस साइड पे लेके जाते हैं और उसका कितना स्टेक जो है वो सेल आउट होता है। लेकिन 12 से 13 रुपये की इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू होती है तो एक बड़ा जंप आएगा इसकी अर्निंग्स में, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसकी ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इसका जो रेवेन्यू है, और यानी क्रूड की प्राइसेस और जो गैस की प्राइसेस ये डिटरमिन करते हैं वो डॉलर बेस्ड डिटर्मिनेशन है। तो व्यूअर्स, रुपए की अप्रिसिएशन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में
नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो व्यूअर्स, ये जो अभी रुपए की अप्रिसिएशन हम पिछले चंद दिनों में देख रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 5% से इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्पैक्ट हो सकता है, यानी इसकी अर्निंग्स ₹2 61 पैसे पर शेयर से गिर सकती हैं। तो ये थोड़ा-सा इस शेयर के लिए नेगेटिव है, और आपने देखा होगा कि इसी रुपए एप्रिसिएशन की वजह से जो इसकी अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, इसी वजह से ओजीडीसी जो है वो इन पिछले चंद दिनों में इतना ख़ास चला नहीं है। लेकिन वी फ़ील कि जैसे ही रुपया एक लेवल पे आके स्टेबलाइज होगा, तो इसकी अर्निंग्स भी स्टेबलाइज होंगी, और वहाँ से ये शेयर दोबारा से जंप कर सकता है। तो व्यूअर्स, इसकी जो डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, इसमें रेकोटिक का है, इंक्रीज इन गैस प्राइसेस का है, बट वी फील कि ओजीडीसी की जो फेयर वैल्यूएशंस हैं, और जिस तरह का भी करंट मार्केट सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, तो ओजीडीसी की जो फेयर वैल्यू है वो ₹117 पर शेयर तक बन रही है। तो अगर आप इसमें थोड़ा डिस्काउंट भी कर लें, जिस तरह के मार्केट के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो एटलीस्ट 105 ₹110 की रेंज तक इस शेयर को मूव करना चाहिए। काफ़ी साइजेबल गेन इस शेयर में आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ओजीडीसी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी शायद हम इस शेयर में इतनी जल्दी प्राइस मूव में भी देख भी सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, तो ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। व्यूअर्स, वी डू होप कि आज की वीडियो में जो स्पेशल एनालिसिस दिया है ओजीडीसी से रिलेटेड, और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस आपके साथ शेयर की, मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, ये आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आती है, तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने हल्का अहबाब में, ताकि हमारे चैनल की आउटरीच बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।